हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की, इथीरियम की, सोलाना की और बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट को हम समझेंगे। बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट, क्या उसकी रेलेवेंसी है और कहाँ वो स्टैंड करता है और उसके हिसाब से किस तरीके का फर्दर मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बीटीसी को आप करंटली देखोगे तो 94,000 का जो एक रेजिस्टेंस एरिया था, वहाँ से बढ़िया एक पुल बैक देखने को मिला है। प्रीवियस जो लोज है, जो ये स्विंग लो है 86,100 का और 88,500 का जो एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पर प्राइस दोबारा पहुँच चुका है। और जैसे ही 88,500 के नीचे बीटीसी का प्राइस निकलेगा और क्लोजिंग देगा, नेगेटिव क्लोजिंग जिस दिन एक इस एरिया के नीचे अपने को मिलेगी, उसके बाद बीटीसी के अंदर जो नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट दिखता है, ये प्रीवियस वीक जो है 80,500 की। और ये एरिया जैसे ही ब्रेक होगा डाउन साइड में, जो अपना वीकली सपोर्ट जोन है 80,140, यहाँ पर प्राइस विजिट करेगा और फिर अल्टीमेटली 74,600 के आसपास जो प्रीवियस लो था, यहाँ पर एक सपोर्ट नज़र आता है। जो ब्रेकआउट, जो प्रीवियस रैली जो आप देखोगे, जो ये जो लेग है, ये पूरी रैली जो है ये इसी एरिया से आई थी। फिर अल्टीमेटली ये 70-72 हज़ार 74 हज़ार वाला जो एरिया है ये आता है। तो डेली टाइम फ्रेम पर कब तक बीटीसी नेगेटिव रहेगा? 88,500 के नीचे जैसे ही बीटीसी क्लोजिंग देगा, ये नेगेटिव मोमेंटम में आ जाएगा। डाउन साइड में जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन्स है, वो फर्स्ट सपोर्ट जोन 3% नीचे है, उसके बाद 5%, 10% और अल्टीमेटली 15 से 17% नीचे अगले टारगेट एरियाज है। अपसाइड की बात हम बीटीसी के अंदर अब कब करेंगे? जो एक ये रीसेंट हाई लगा है 94,000 का, जिस दिन इस एरिया के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी, के बाद हम बीटीसी के अंदर 99,000 अपसाइड में और 1,07,000 का जो प्रीवियस जोन ऑफ रिजेक्शन था, वहाँ तक बीटीसी को जाता हुआ देख सकते हैं। बट ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी, ब्रेकआउट जोन 94 के है, 94 के रिक्लेम होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीटीसी टू गो अप। 94 से पहले जो एक एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस है 91.8, 91,800 के एरिया पे भी अगर रीकैप्चर कर लेता है बीटीसी, तो यहाँ पर रिवर्सल की बात करी जा सकती है। 88,500 के नीचे काफ़ी सीरियस फॉल अप टू 80,000 से लेके 76 से 74 हज़ार तक के एरियाज़ पे बीटीसी आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इथीरियम की। इथीरियम का भी सिमिलर ही सिनेरियो है। पिछली वीडियोस आपने चैनल पे देखी होंगी बिटकॉइन की और इथीरियम की, और नहीं देखी है तो जाके देखना, वहाँ पर हमने बात की थी कि भाई इथीरियम 3171 को जब तक रीकैप्चर नहीं करता है तब तक इथीरियम नेगेटिव रहेगा। अभी एक 3-4 दिन पहले 3200 के आसपास जो ये प्रीवियस सपोर्ट जोन था, इस एरिया तक प्राइस ने पुल बैक दिखाया और यहाँ से सेलिंग देखने को मिली। बट जो ये एक रीसेंट स्विंग लो है, ये अभी इंटैक्ट है। 2771 के नीचे जैसे ही इथीरियम निकलेगा, एक मोमेंटम कर देगा 2620 तक का, उसके बाद नेक्स्ट 2434, और अल्टीमेटली फिर जो डाउन साइड में सपोर्ट एरियाज है 2120 और 1400। तो ये एरियाज इथीरियम के अंदर हैं डाउन साइड में। जब तक 3171 रिकैप्चर नहीं हो जाता है तब तक इथीरियम के अंदर वीकनेस रहेगी। जैसे ही हमें 3171 के ऊपर कोई पॉजिटिव क्लोजिंग मिलती है, उसके बाद हम इथीरियम में फर्स्ट टारगेट अपसाइड में रख सकते हैं 3650 का, और अल्टीमेटली जो प्रीवियस हाइज है 5,000 के जो टारगेट एरियाज है, वहाँ तक फिर इसको जाता हुआ देख सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों से पहले 3171 आएगा, और 3171 के ऊपर जब तक
कोई डिसाइसिव डेली क्लोज नहीं हो रहा है, तब तक इथीरियम के अंदर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी चलेगी। डेली टाइम फ्रेम पर बात करें तो इमीडिएट यहाँ पर काफ़ी छोटी रेंज में है इथीरियम भी और बीटीसी भी। अगर आप देखोगे तो कल की कैंडल के अंदर ही आज का पूरा प्राइस एक्शन हुआ है। तो जब इस तरीके की कैंडल्स फॉर्मेशन होती है, जैसे यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन इस तरीके की कैंडल्स आई थी, तो फिर अगले 2 दिन अच्छा मोमेंटम रहा, इनफैक्ट 3 दिन तक मोमेंटम रहा। तो यहाँ पर जब ये पैटर्न बनता है तो थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। और यहाँ से इम्पैक्ट वाले मूव्स आते हैं तो ये सिमिलर सिनेरियो, एक ग्रीन कैंडल फिर एक रिजेक्शन कैंडल और ब्रेकडाउन कैंडल, फिर फॉलो थ्रू, पुल बैक, प्रीवियस लो ब्रेक एंड डाउन। इसी तरीके के पैटर्न में अभी भी है। एक बारी हायर लोज एंड हायर हाइज जब तक प्राइस नहीं बनाएगा तब तक इसमें हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते। 3200 ब्रेकआउट जोन है और 3171 फ्लिप होने के बाद हम अपना बायस अपसाइड का रख सकते हैं। जब तक इसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है इथीरियम का, तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी में ही रहेगा। बात कर लेते हैं सोलाना की। तो सोलाना में वीकली सपोर्ट की बात करें तो वीकली सपोर्ट वाज अराउंड 177। 177 के नीचे काफ़ी ट्रेड कर चुका है सोलाना। प्रीवियस लो अगर हम बात करें, प्रीवियस लो इज़ अराउंड 96 और 90 के आसपास S1 दिखता है सोलाना के अंदर। अपसाइड बायस कब आएगी? अपसाइड बायस एटलीस्ट 150 रिकवर कर पाएगा, उसके बाद ही हम सोलाना के अंदर अपसाइड के ट्रेड्स बनाएंगे। जब तक 150 के नीचे है और जो अल्टीमेट जो बड़े साइड का मोमेंटम, अपसाइड का मोमेंटम अगर चाहिए तो उसके लिए एटलीस्ट 177 रिकैप्चर होना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर सोलाना को आप देखोगे तो ऑल टाइम हाइज जो इसके अंदर बने थे वहाँ से ऑलमोस्ट 55% डाउन है। और वर्स्ट केस सिनेरियोज में सोलाना कितना डाउन हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सोलाना ऑलमोस्ट 97% डाउन आ गया था अपने ऑल टाइम हाई से, बट उसके बाद जो रिकवरी दिखाई थी, रिकवरी भी ऑलमोस्ट प्रीवियस हाइज को भी निकाला और 4000% का अपसाइड का मोमेंटम किया था। तो यहाँ पर सोलाना के अंदर वीकनेस रहेगी जब तक ये बिलो 140 है। जब तक 140 रिकैप्चर नहीं होगा तब तक इसके अंदर बाय साइड के सेटअप्स नहीं देखने और इसको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करना वुड बी अ वाइज डिसीजन। 140 के ऊपर 177 इज़ द नेक्स्ट एरिया टू वॉच। इस एरिया को रिकैप्चर करेगा कभी तो हम इसमें अपसाइड की बात कर सकते हैं। जब तक इस लेवल के नीचे है तब तक इसको सेल साइड में ही देखना सही रहेगा। वीकनेस की अगर बात करें तो कंपैरेटिव टू इथीरियम एंड बिटकॉइन, इथीरियम एंड बिटकॉइन अभी भी अपने कल की कैंडल के रेंज में है, ब्रेक डाउन नहीं हुआ है फिलहाल एट दिस मोमेंट। बट सोलाना कल के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी और यहाँ पर वीकनेस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर या 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी हम देखेंगे तो बिल्कुल अपने सपोर्ट पर ही है। जैसे ही ये एरियाज लूज करेगा कैन स्लिप टू 120, इस एरिया तक सोलाना कैन ईजिली कम। अपसाइड की बात अबव 135 140 ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट 144 का नंबर है जो के ऊपर आ जाएगा, उसके बाद सही दिखेगा। बिटकॉइन डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस 59.21% पे है। इसमें जैसे ही बिटकॉइन डोमिनेंस 59.77 के ऊपर निकलेगा तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। जब तक ये इस एरिया के नीचे है तब तक ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, बट जैसे ही ये एरिया आप साइड में ब्रीच होगा तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर सेलिंग आ सकती है। बट अगर ये चीज़ ड्रॉप कर जाती है डाउन साइड में और 58 और 57 तक आ जाता है तो बिटकॉइन माइट क्रैश बट ऑल्ट कॉइन्स विल सर्वाइव।
क्या होगा, उसके लिए आपको मार्केट को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा और रिविजिट करते रहना पड़ेगा चार्ट्स को। दिन में एक बार तो आपको जाके सारे चार्ट्स देखने ही पड़ेंगे। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री।